हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं आज नेशनल इनकम में क्या चीज़ें इंक्लूड और एक्सक्लूड होती हैं या डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं। पहला टॉपिक है सेल और परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स होती है लाइक शेयर, डिवेंचर्स और बॉन्ड। इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है और घट सकती है। ऐसी चीज़ों को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। क्लियर है? तो कोई भी शेयर्स और डिवेंचर या बॉन्ड बॉन्ड डिवेंचर्स ही लाइक होते हैं, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट। कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगाए जाते हैं लाइक इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि किसी भी टैक्स में कोई सर्विस या प्रोडक्शन अराइज नहीं होता। तो कंपलसरी जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन पे किसी तरह का मतलब किसी भी चीज़ का मतलब देखा जाए तो सर्विस और प्रोडक्शन अराइज नहीं होता, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम से हटाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉय को मालिक की तरफ से, लाइक पेमेंट ऑफ बोनस, पीएफ, फ्री क्लॉथ, फ्री मेडिकल, हाउस रेंट अलाउंस या फ्री रेंट होम। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो किसी भी पर्सन को जो मिल रही है, मालिक अपने एम्प्लॉय के दे रहा है, वो किसी के इधर उधर की चीज़ें नहीं देख रहा, वो उसकी सर्विस का पेमेंट दे रहा है उसको। वो कोई फ्री फंड में नहीं दे रहा है उसको, उसकी सर्विस का पे कर रहा है। तो ये प्रोडक्टिव सर्विस है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन गुड्स का करते हैं और उसको सेल्फ कंज्यूम करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। जैसे कि एक फार्मर गेहूं यानी वीट उगाता है और उसको खुद ही खाता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। पर आप कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सेल कंजप्शन के लिए, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। आपने पानी का गिलास लिया और उसको खुद पिया, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो होती है जो फ्री फंड में होती है, यूनिलेटरल होती है, एक साइड की पेमेंट होती है। ऐसी चीज़ें जिससे कोई सर्विस या प्रोडक्शन नहीं होता, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो कि अमेरिका टाइप में दिया जाता है, रेमिटेंस फ्रॉम द एब्रोड, मील टू बैगर्स एंड कंपनसेशन गिवन टू एक्सीडेंटल विक्टिम्स, ये सब फ्री फंड में दिया जा रहा है। ये कोई भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। विंडफॉल गेन, ऐसी चीज़ें जो लॉटरी, हॉर्स रेट या किसी भी आप कॉन्टेस्ट में जीते हैं, टीवी शोज़ में जीते हैं लाइक केबीसी कौन बनेगा करोड़पति टीवी शोज़, ऐसी तरह की कोई भी इनकम होगी, गैम्बलिंग की इनकम होगी, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि इनसे ना तो कोई प्रोडक्टिव सर्विस होती, ना कोई प्रोडक्शन अराइज होता है या ना कोई सर्विस होती है। तो ऐसी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। राइट? तो ध्यान रखना, लॉटरी, हॉर्स रेस, कोई भी कॉन्टेस्ट किसी भी तरह का, चाहे मोबाइल बेसिस पे हो, टीवी बेसिस पे हो, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सेल और परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, पुरानी चीज़ों का खरीद बेच नेशनल इनकम में नहीं होता, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, बट उस पर जो ब्रोकर का कमीशन होता है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इस ब्रोकर ने अपनी सर्विस दी है। पर किसी भी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों की अगर आप परचेज या सेल करते हैं, नेशनल इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुई थी तो नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया। जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, नेशनल इनकम में वो आपका इंक्लूड होगी जब वो प्रोडक्शन हुआ होगा। अब उसी बाइक को आप दोबारा खरीदते हो या बेचते हो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे हमारी मम्मियाँ घर के अंदर काम करती हैं, पापा काम करने जाते हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। पर जो मम्मी घर में काम करती है, गार्डनिंग करती है, किचनिंग करती है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपने अपने बच्चे को टीचिंग की, आपने अपने हाउस में पेंटिंग की, तो ये चीज़ें जो है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन का पार्ट है, नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इनकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। कैपिटल गेन और लॉस, किसी भी चीज़ को कैपिटल गेन पे, ऐसे कोई आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो आपको उस पर प्रॉफिट हो गया या फिर आपको किसी तरह का उसमें लॉस हो गया,
ऐसी चीज़ें भी नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड की जाती। मैंने सपोज़ कीजिए कोई लैंड खरीदी 1 लाख की और वो अचानक से 1 करोड़ की हो जाती है, तो उस पे 99 लाख जो है मुझे गेन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। तो इस तरह के बेनिफिट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते, या किसी तरह का लॉस हो जाए ऐसे उसमें, तो ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लोज इकोनॉमी है, तो क्लोज इकोनॉमी होती है तो उसमें नेशनल और डोमेस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं होता। सो डोमेस्टिक और नेशनल क्लोज इकोनॉमी में सेम ही होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जीडीपी और जीएनपी, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक और नेशनल है दोनों एक ही बात है। तो क्लोज इकोनॉमी में नेशनल और डोमेस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी बोथ आर सेम थिंग, राइट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड से होता है, यानी जहाँ ग्लोबलाइजेशन होता है वो ओपन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी डाले हैं बुक से, तो यहाँ पे आप हर वैरायटी के क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन से क्या रीज़न है, कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में आती है और कौन सी नेशनल इनकम में नहीं आती, विद रीज़न यहाँ पे बताया गया। उसमें से मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एग्ज़ाम में उनको हाईलाइट मैंने किया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट से आप उसको ज़रूर करके जाइएगा, और एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसको। तो ये वो आइटम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं, और यहाँ पे ये वो आइटम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों इंक्लूड नहीं होता या क्यों इंक्लूड होता है, ये आपको विद रीज़न देना होगा, विदाउट रीज़न कोई मार्क्स नहीं दिया जाता। अदरवाइज़ अगर कोई 1 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ तो आपको टिक मार्क लगाना है। अगर यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन आता है कि रीज़न देना है, तो विदाउट रीज़न आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों इंक्लूड और नॉट इंक्लूड दोनों एग्ज़ाम में करके जाना। एग्ज़ाम में कोई ना कोई इसमें से आइटम ज़रूर आएगा।